जिनेंद्र, स्कूल की पढ़ाई तो चलती रहेगी। कुछ हटकर सीखना चाहते हो? पुण्य कर्म अपने अकाउंट में क्रेडिट करना चाहते हो? खेल खेल में जैन धर्म का ज्ञान पाना चाहते हो? तो आ जाओ मेरे सुपर फ्रेंड्स। प्रामाणिक पाठशाला और एक बार लेकर आ रहा है क्रैश कोर्स सीजन 3 वंडर वुमन इन जैनिज्म। हमने वंडर वुमन की सब पिक्चर्स देखे हैं, पर इस क्रैश कोर्स से हम कुछ ऐसा सीखेंगे जो हमारे जैन धर्म के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ा देगा। ये क्रैश कोर्स 3 जनवरी से 8 जनवरी तक है। तब तक हम सभी हॉलीडेज से भी लौट कर आ जाएंगे। हम स्कूल का सब होमवर्क दिन में फिनिश करेंगे और शाम 7:30 से 9 o'clock तक क्रैश कोर्स में जरूर आएंगे। तो जल्दी ही प्रामाणिक ऐप या वेबसाइट पर जाकर अपना नाम गूगल फॉर्म में रजिस्टर करें। तो आएंगे ना आप सभी? हमें आपका इंतजार रहेगा। जय जिनेंद्र। संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान व भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेत शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ पर उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं का एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रोताओं का जो घर बैठे आज इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सब का मैं गुणायतन श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आज लगातार लोग गुणायतन से जुड़ते जा रहे हैं। मैं ये भीड़ को देख करके अंदाजा लगा रहा हूं कि महाराज श्री की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है, जिनका नाम सुनकर के लोग शंका समाधान के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज यहाँ पर अनेक लोग, यहाँ पर हजारों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। ये सभी लोग महाराज श्री ये कार्यक्रम प्रारंभ हो, मैं यहाँ पर उपस्थित और देश विदेश से जुड़ी उन सभी श्रोताओं की ओर से महाराज श्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु 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 निवेदित करता हूं। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे आवाहन पर लगातार लोग गुणायतन से जुड़ते जा रहे हैं। जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का भाव बनाया निर्वाण निधि के रूप में, मैं उनके नामों की उद्घोषणा करता हूं। श्रीमती शीला जी देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार जी नागौर सतना से, श्री भास्कर जी, श्री तुषार जी चंडीगढ़ से, शशांक जी, दिनेश चंद जी दाहोद से, श्रीमती माया जैन, सीमा जैन वर्धा से, श्रीमती सरिता देवी जी धर्मपत्नी आलमचंद जी जैन बेगमगंज से, श्रीमती इंदिरा देवी बानोई वांद्रा मुंबई से, श्री ML जी जैन, श्रीमती सुषमा जैन, शुभम जैन, इशिता जैन भोपाल से, श्री चंदूलाल जी डूमन लाल जी पिंपल गांव हरेश्वर जलगांव से, और श्रीमती सुषमा जैन अहरी, अनिल कुमार जी जैन रारा कोतमा अनूपपुर से, और श्री दिलीप कुमार जी, अमन कुमार जी, मिथुन कुमार जी काला मंठा जालना से, और श्री माणक चंद जी जैन मुंबई से। बंधुओं, ये यहाँ पर जो भी लोग उपस्थित हैं अपने स्थान पर एक बार खड़े होकर के पूज्य श्री के चरणों में वंदन करते हुए नमोस्तु निवेदित करेंगे हमारे सभी निर्वाण निधि के रूप में जुड़े हुए। एक बार मैं सभी यहाँ पर उपस्थित और बाहर के लोग भी करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें जो आज हमारे इस गुणायतन से निर्वाण निधि के रूप में जुड़े हुए हैं। बंधुओं, वहीं मैं उन्हें आज बुलाता हूं जो निर्वाण मित्र के रूप में जुड़े हुए हैं गुणायतन से, उनके नामों की उद्घोषणा करता हूं, वो यहाँ आए और उनका अभिनंदन करने के लिए हमारे बीच में हमारे गुणायतन का परिवार यहाँ पर उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा, सुनील जी CFO यहाँ पर उपस्थित है। मैं सबसे पहले आवाज दे रहा हूं श्रीमान संतोष जी तिवारी, श्रीमती स्वीटी जैन, प्रमोद जी जैन, सुषमा जैन, प्रभात जी जैन, सनिया, रश्मि केरी, समस्त श्री आर्या जैन भोपाल से ये परिवार यहाँ पर है, RK जैन साहब, कैलाश जी। निवेदन कर रहा हूं कि आप सभी लोग
मंच के ऊपर आए और पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इनका अभिनंदन करने के लिए हमारे बीच में सुनील जी गुणायतन के CFO मैं निवेदन करता हूं कि आइएगा। और इसी के साथ साथ तैयार रहेंगे दूसरे, जब तक ये यहां पर पहुंच रहे हैं, जिन्होंने निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य पाया है। श्री यशवंत जी जैन, श्रीमती जया जैन, मेघा जैन, प्रथम जैन रायपुर से हमारे बीच में है बंधुओं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं मंच के निकट यहां पर आ जाएं और इनके बाद उनका भी अभिनंदन करने के लिए हमारे बीच में यहां पर उपस्थित है। मैं निवेदन करता हूं, मैं कपूर जी से भी निवेदन करता हूं, कपूर जी कोटा से आ जाएं, तैयार रहेंगे। और सिद्धार्थ जी से भी निवेदन करता हूं कि आप यहां पर उपस्थित रहेंगे इनका अभिनंदन करने के लिए। तीसरे क्रम में मैं यहां पर आवाज दे रहा हूं जब तक कि यशवंत जी यहां पर पहुंच रहे हैं। उन्हीं के साथ साथ तैयार रहेंगे श्रीमती शकुंतला देवी, तैयार रहेंगे जब तक कि यशवंत जी आप यहां पर पहुंचो। शकुंतला जी तैयार रहेंगी, शकुंतला देवी छावड़ा, श्री शांति कुमार जी, देवेंद्र कुमार जी जयपुर से ये तैयार रहेंगे। चलिए बहुत देर ना लगाएं आप लोग, जितनी जल्दी आप पहुंचेंगे बस बढ़ते जाएं भैया। मैं कह रहा हूं आप 5 सेकंड का समय दूसरे का बचाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। यशवंत जी देखना, आप 3 सेकंड में यशवंत जी अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। इनकी कुशलता देखना आप बंधुओं, बहुत बढ़िया पहुंच रहे हैं। अभिनंदन कर रहे हैं सिद्धार्थ जी और कपूर जी कोटा से, निवेदन कर रहा हूं इनका अभिनंदन करने के लिए पहुंचे। और शकुंतला देवी छावड़ा यहां पर पहुंच चुकी मंच के ऊपर। शांति कुमार जी, देवेंद्र कुमार जी जयपुर से यहां पर वो पहुंच चुके हैं। उसी के साथ इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे बीच में चंद्रकला जी पाटनी जो कि गुणायतन मंत्री हैं, साथ ही साथ हमारी लता जी गंगवाल से निवेदन करता हूं। साथ ही साथ एक बार निवेदन कर रहा हूं शकुंतला देवी जी का परिवार यहां पर आ चुका है। आइए, वाह देखिए यशवंत जी बिल्कुल 3 सेकंड में निकल गए और शकुंतला जी का परिवार भी उनको ऐसे ही करेगा, देखना आप शीघ्रता से आशीर्वाद लेकर के अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं। और इसके बाद तैयार रहेंगे सूरजमल जी जैन, श्री मनीष कुमार जी जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश कुमार जी जैन भानपुरा से हमारे बीच में बंधुओं। निवेदन करता है आप यहां पर आइए और इनका अभिनंदन करने के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती कीर्ति जी, मुकेश जी दिल्ली से हमारे बीच में हैं। और अर्चना जी से निवेदन करता हूं, अर्चना जी, असित जी बेनाडा कोलकाता से हमारे बीच में है, तैयार रहेंगे इनका अभिनंदन करने के लिए। आप आइएगा, भानपुरा वाला परिवार यहां पर पहुंच रहा है, अति शीघ्र आप यहां पर पहुंचे। और इन्हीं के साथ तैयार रहेंगे जो कि निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं अशोक कुमार जी, अनुराग जी जैन, संप्रति प्रमोदिका, निशिता ऑस्ट्रेलिया जबलपुर से हमारे बीच में बंधुओं। निवेदन करते हैं कि वो तैयार रहे और मंच के निकट आ ही जाएं आप लोग। और इनका भी अभिनंदन करने के लिए आ रहे हैं, पहले बेनाडा जी आ रही हैं और कीर्ति जी। चलिए अशोक कुमार जी, अनुराग जी पहुंच गए हैं क्या? आइएगा, आप आइएगा और इनका अभिनंदन कर रही हैं। साथ ही साथ मैं निवेदन करता हूं, आ गए क्या? हर्षा जी पहुंच रही हैं अपने पूरे परिवार के साथ। अशोक कुमार जी, अनुराग जी संप्रति, चलिए अब अशोक कुमार जी, अनुराग जी जैन, संप्रति प्रमोदिका, निशिता ऑस्ट्रेलिया से हमारे बीच में है। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच में अर्चना जी बेनाडा आ रही हैं, अभिनंदन कर रही हैं, गुणायतन ट्रस्टी जो। लीजिएगा, आए असित बेनाडा जी अगर यहां हो तो वो भी आ जाए। चलिए, और इसी के साथ बंधुओं बड़े सम्मान के साथ मैं आवाज दे रहा हूं जिन्होंने गुणायतन से अपनी जड़ें मजबूत करने का मन बना लिया है, ऐसे श्रीमती हर्षा जी, विनोद जी काला, कृपा हर्षविल जी गाला, काला नहीं गाला, श्रीमती हर्षा विनोद जी गाला, कृपा हर्षवी गाला, मानटूंगा मुंबई से हमारे बीच में है। मैं इनका अभिनंदन करने के लिए सुभाष जी से निवेदन करता हूं, CEO गुणायतन। और साथ ही साथ भाभी जी से भी निवेदन करूंगा, पूनम जी अगर यहां हो तो वो भी आ जाएं। आइएगा, अभिनंदन करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं श्रीमान सुभाष जी, गुणायतन CEO। और बंधुओं आज हमें बड़ी प्रसन्नता है कि गुणायतन में जिन्होंने अपनी जड़ों को एकदम मजबूत कर लिया है, गुणायतन से जुड़ गए हैं, जो कि जिनकी सुबह भी घोषणा हो चुकी थी, मुंबई से हमारे बीच में जो कि अभी वंदना करके महाराज श्री का आशीर्वाद लेकर के पहुंचे हैं, पदम कुमार जी, शशि जी सलोनी जी, अभिनव जी सलोनी, सोनी, अपूर्व जी, अनुश्री जी, अनाहत जी, कमल कुमार जी, सुशील कुमार जी मुंबई से जोरदार ताली बजाकर हम इनका अभिनंदन करते हैं, जो कि शिरोमणि संरक्षक के रूप में बंधुओं गुणायतन से जुड़े हुए हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। पदम कुमार जी, शशि जी,
अविरल जी, सलोनी जी, अपूर्व जी, अनुश्री जी, अनाहत जी, कमल जी, सुनील कुमार जी मुंबई से एक बार पुनः जोरदार कलतर ध्वनि से बंधुओं हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं अब हम चलते हैं सीधे प्रथम प्रश्न के लिए। ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए अपन निवेदन कर रहे हैं कि महाराज श्री प्रमोद कुमार जी जैन राजस्थान दुर्गापुरा जयपुर से आपके चरणों में वंदन करते हुए कहना चाह रहे हैं महाराज श्री, द्रौपदी का चीरहरण करने वाले को लोग भूल गए, लेकिन जिसने सीता को हाथ तक नहीं लगाया आज भी जलाया जाता है, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। द्रौपदी का चीर हरण किया दुशासन ने, और आज दुशासन का लोग उतना ख्याल नहीं रखते, लेकिन सीता को हाथ न लगाने वाले रावण को भी आज भी जलाया जाता है। प्रश्न बहुत अच्छा है। मुझे इसके पीछे एक वजह दिखती है। दोनों ने दुराचार किया, लेकिन रावण का दुराचार बड़ा हुआ, क्योंकि छल तो दोनों ने किया था और छल से दुराचार किया, लेकिन रावण ने साधु बन करके छला था और वह एक साधारण राजा बन करके छला था। मुझे ऐसा लगता है जो ऊंची अवस्था में जाकर नीचा काम करते हैं वे ज़्यादा पतित होते हैं। शायद रावण के साथ ऐसा ही हुआ हो, मेरी समझ में ऐसा ही आता है। चलिए, महाराज श्री हीरा जी बड़जात्या हजारीबाग से चरणों में नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही हैं कि खुशी से संतुष्टि मिलती है, वह कुछ समय के लिए, लेकिन संतुष्टि से जो खुशी मिलती है वह हमेशा के लिए होती है। तो हे महाराज श्री, हम इस संतुष्टि को किस प्रकार कायम रखें, कृपया समाधान कीजिए। खुशी से संतुष्टि और संतुष्टि की खुशी दोनों में बड़ा मौलिक अंतर है। बिल्कुल सही कहा है। खुशी की जो संतुष्टि है वो अल्पकालिक है, संतुष्टि की जो खुशी है वो दीर्घकालिक है। हमें जो खुशी मिलती है जब हम चीज़ों से लेते हैं तो उससे मिलने वाली संतुष्टि अल्पकालिक होती है, लेकिन जो संतुष्टि है वो चीज़ों से नहीं होती, वो अंदर से आती है। जैसे हम अपने खुशी के रूप में देखते हैं वो चीज़ों पर निर्भर है जो टिकाऊ नहीं है, लेकिन अंदर की जो संतुष्टि है वो हमारे भावों पर निर्भर है जो टिकाऊ है। तो हमें चाहिए कि हम अपने भीतर आंतरिक संतुष्टि को जगा करके रखें, उस संतुष्टि के भाव से ही हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकें। महाराज श्री रमेश जी गुड़माला जी काला हैदराबाद से गुणायतन से जुड़े हुए सदस्य, जो कि आपके चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि आजकल नित्य पूजन के साथ कई लोग 108 शांति विधान, भक्तांबर विधान, कल्याण मंदिर विधान आदि का नियम लेकर के पूजन करते हैं, क्योंकि विधान का मानना तो है नहीं, फिर भी वह पूजन करते हैं। क्या हम ऐसे सिद्ध चक्र की पूजन भी कर सकते हैं क्या? अरे पूजन तो जितनी बने उतनी करो, कुछ कर ही रहे ना, खो थोड़ी रहे, भगवान का ही तो नाम ले रहे हैं। ठीक है, मारना आदि बना करके करेंगे तो कुछ विशेष हो जाएगा, लेकिन जितना बने उतना करो। अब समय कम है तो मारने में आधा घंटा निकल जाएगा। भगवान का नाम लेने के लिए जब अवसर मिल जाए तब तैयार होना चाहिए, और जो बहाना मिले कर लेना चाहिए। संगीत अजीग्रहण नवे गुणायतन से जुड़े हुए अकोला से आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव, पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से। तो गुरुदेव, हम हमारे आत्मा को कैसे संस्कारित करें कि अहंकार हम पर हावी ना हो सके, कृपया समाधान करें। सारी दुनिया को जीता जा सकता है संस्कार से, और जीती हुई दुनिया भी हार जाते हैं अहंकार से। हम अपने आप को कैसे संस्कारित करें कि अहंकार समाप्त हो जाए। मैं तो ये कहता हूँ, जिसके हृदय में संस्कार है उसके अंदर अहंकार होगा ही नहीं। और संस्कार को जगाने के लिए व्यक्ति को दो काम करना जरूरी है। पहला तो सत्संग करना है, और दूसरा स्वात्म चिंतन करना है। जो व्यक्ति सत्संग करता है, अंतरंग से जुड़ करके सत्संग करता है, उसके अंतरंग में कभी अहंकार नहीं पनपता। जो व्यक्ति अपने जीवन की वास्तविकता के विषय में नित्य प्रति विचार करता है, उसके मन में कभी अहंकार नहीं पड़ता। वस्तु स्वरूप को जानने वाला अहंकारी नहीं बनता। अहंकार है क्या? अपने आप को कुछ विशेष मानने की धारणा का नाम ही तो अहंकार है।
मैं हूँ इसमें कोई अहंकार नहीं है, लेकिन मैं के साथ जब कुछ जुड़ जाता है, मैं कुछ हूँ, वो कुछ क्या है, बड़ा हूँ, छोटा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ, ये जो कुछ है ना, यही अहंकार है जो हमारे अज्ञानता का द्योतक है। जब मनुष्य इस अज्ञानता से मुक्त हो जाता है तभी अपने जीवन को उस ऊंचाई तक पहुंचाने में समर्थ हो पाता है। महाराज श्री अशोक जी, सुशीला जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही हैं कि मिट्टी की एकता हुई तो ईंट बन गई, ईंटों ने एकता की तो दीवार बन गई, दीवारों ने एकता की तो घर बन गया। हम इंसान से भगवान बनने के लिए कैसी एकता करें कि हम अपने आप को भगवान बना सकें? मुश्किल तो यही है कि मिट्टी, ईंट, दीवार हमें दिखती है और हम उन्हें जोड़ने में तत्परता भी दिखाते हैं। जिस दिन मिट्टी, ईंट और दीवार की तरह हमें आत्मा का अस्तित्व दिखने लगे, उसका आभास होने लगे, दिल से दिल जुड़ेंगे और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त करने में समर्थ हो जाएंगे। हमारे साथ मुश्किल ये है, हमें व्यक्ति दिल दिखता है, उसके भीतर का परमात्मा नहीं दिखता। आप अपने आप से पूछो, जिनसे भी मिलते हो, जो भी तुम्हारे संपर्क में है, वो तुम्हें एक व्यक्ति की भांति दिखता है या एक परमात्मा की भांति दिखता है? कैसा दिखता है? हाँ, व्यक्ति ना, पर संत कहते हैं हर व्यक्ति अपने आप में परमात्मा है, जीवन की सच्चाई है, सबकी आत्मा एक है। और जब ये भावना हमारे हृदय में आ जाएगी तो हमें भगवान होने में विलंब कहाँ होगा। ये हमारा मोह है जो हमें अपने और पराये में भेद डालता है, मेरा तेरा कराता है, अच्छा बुरा कराता है, इष्ट अनिष्ट संकल्प विकल्प कराता है। जो इस मोह पर विजय प्राप्त कर लेते हैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। तत्व ज्ञान पाएं, जीवन के वस्तु के स्वरूप को जाने तो ये सारी दुविधाएं दूर हो सकती। महाराज श्री श्रेयांश पारुल जी लंदन से, आज उनका जन्मदिन है, आपसे आशीर्वाद चाहती है, निवेदन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि महाराज श्री जन्मदिन को हम जन्म कल्याणक के रूप में बदल सकें, विदेश में रह करके भी हैं, ऐसा क्या काम करें? अभी वो विधान कर ही रहे चूंकि दिन है वहां पर। जन्म कल्याण में बदल सके इसके लिए हम क्या करें? मैं तो इतना ही कहता हूँ, जन्म लिया है, कल्याण का रास्ता पकड़ लो, अभी कल्याण करोगे तब जन्म कल्याण होगा। चलिए। महाराज श्री नितिन जैन यूपी विनौली बागपत से आपके चरणों में वंदन करते हुए कह रही हैं कि मेरी शंका यह है कि महाराज श्री पहले समय में लोग स्वयं पर निर्भर रहते थे तो अपनी बीमारी का इलाज भी घरेलू नुस्खों से स्वयं ही कर लेते थे, लेकिन आज के समय में लोग छोटे छोटे कामों के लिए मशीन पर निर्भर रहते हैं तो लोगों की बीमारी का इलाज भी मशीनों के द्वारा ही किया जाता है। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि सब बदलाव आने का क्या कारण है? कृपया समाधान कीजिए। मनुष्य की सोच ही मशीनी बन गई है। जब जीवन ही आंतरिक हो गया तब क्या करेंगे? ये पूरा का पूरा आज के समय में जो एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, यांत्रिक युग का अगर सबसे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा है तो वो यही है कि मनुष्य की सोच यांत्रिक हो गई। यदि हम अपनी सोच को बदलते हैं, यांत्रिकता से मुक्त होते हैं, तो जीवन में हम वह सब कुछ प्राप्त कर सकेंगे जिनकी हमें आशा और अपेक्षा है। महाराज श्री राजकुमार जैन राजनांद गांव से नमोस्तु निवेदित। ऑनलाइन हो गया, अब चलो, अंतिम टाइम पूरा हो गया। हाँ बोलो। मैं ये अंतिम ऑनलाइन प्रोसेस के बाद तैयार रहेंगे। श्रीमान सत्येंद्र जी मामा नागपुर से, केसर छाया परिवार और होटल वाला परिवार, वो जब तक यहाँ पर आ रहे हैं महाराज श्री, ये राजकुमार जी राजनांद गांव से पूछना चाह रहे हैं महाराज श्री कि गुणायतन क्या एक परिकल्पना है या फिर चमत्कार है या फिर चैतन्य चमत्कार है? तो हे गुरुदेव, गुणायतन से परे भी कोई चमत्कार यदि है तो वह क्या है? उस चमत्कार को हम नमस्कार कर अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं? कृपया मार्गदर्शन दें। न तो गुणायतन कल्पना है, न चमत्कार है, न चैतन्य चमत्कार। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। ओम, इतने इतने लोग आओगे तो कैसे काम चलेगा? सवाल करते हो या रैली निकालते हो? इस परिवार के बाद तैयार रहेंगे शशांक जी पुणे। हाँ ठहरो, सवाल क्या? मैं आप सबसे कह रहा था गुणायतन न कल्पना है, न चमत्कार है, न
चैतन्य चमत्कार है, ये तो केवल हृदय की पुकार है। और वह पुकार जो सुनेगा उसके जीवन में निश्चयतः सुधार होगा, उसके जीवन का उद्धार होगा। गुणायतन अभी तो अपने निर्माण की प्रक्रिया में है, लेकिन जिस दिन ये उभर कर आएगा और जो लोग भी इसका साक्षात्कार करेंगे, गुणायतन बाहर एक निमित्त होगा, उस व्यक्ति के भीतर एक गुणों का आयतन बनेगा, उसका गुणायतन बनेगा। और गुणायतन का मकसद ही यही है कि हर व्यक्ति अपने अंतस की पुकार को सुने, अंतरात्मा को जाने और अपने जीवन में सुधार करने का प्रयास करे, ताकि हम अपने जीवन को ऊंचाई तक पहुंचा सकें। सत्यन जी मामा नागपुर से केसर छाया और होटल परिवार के साथ, और शशांक जी पुणे तैयार रहेंगे, ऊपर आ जाए। जगत पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, हरय सागर जी महाराज के पावन चरणों में अनंत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे पूज्य मुनि श्री, कंप्यूटर एवं इंटरनेट के इस जमाने में धर्म प्रभावना हेतु भौतिक युग की पढ़ाई सहायक होगी या श्रद्धावान श्रावक की श्रद्धा? देखो, अगर मुझसे पूछो ना, तो पढ़ाई धर्म प्रभावना का कारण नहीं है। जीवन की गढ़ाई से धर्म की प्रभावना होती है। मैं बात दोहरा रहा हूं, पढ़ाई से धर्म की प्रभावना नहीं है, गढ़ाई से धर्म की प्रभावना है। अगर देखो तो दुनिया में एक से एक पढ़े लिखे विद्वान हैं। ऐसे पढ़े लिखे लोगों की बातों को आप इतनी श्रद्धा से सुनने के लिए उमड़ते हो क्या? ऐसे पढ़े लिखे लोगों को आप फॉलो करने की भावना रखते हो क्या? क्यों नहीं? महाराज, उनके पास ज्ञान है पर आचरण नहीं। समझ गए? तो जो पढ़ता है वही बढ़ता है, ये बात गलत। जो अंदर गढ़ता है वो ऊपर चढ़ता है, ये बात सही है। नमस्ते स्वामी जी। इसलिए पढ़ाई के साथ गढ़ाई हो, जो जीवन को अंदर से परिष्कृत कर सके और अपने चरित्र को उज्जवल बना सके, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। शशांक जी पुणे, और इसी के साथ तैयार रहेंगे संगीता राजकुमार जी पहाड़िया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज मुंबई से। मुनि श्री के पावन चरणों में वंदन मेरे परिवार की ओर से। मुनि श्री, मेरा एक प्रश्न है कि हम लोगों ने जब भी अनुभव किया है कि जब भी कोई सामाजिक कार्य होता है, मंदिर निर्माण संबंधी, संत निवास संबंधी, शुद्धि की जमीन संबंधी या अन्य कोई सामाजिक कार्य, उसमें कुछ लोग जो हैं उसके समर्थन में रहते हैं, सहयोग करते हैं, और कुछ लोग उसका विरोध करते हैं, उसके समर्थन में नहीं रहते। लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो है जो मौन रहता है, और उनकी मौन बहुत खलती है, और उसी के कारण से आज हम देख रहे हैं कि हमारे जिनायतन, हमारी शुद्धि की ज़मीन, हमारे प्राचीन मंदिर जो है वो कब्जे में चले जा रहे हैं। तो वो जो मौन जो लोग हैं, जो सही समय पर समाज को सहयोग नहीं देते हैं, और आपने आपसी देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा, चावल बीनते हैं ना, दो चार कंकड़ तो होने ही चाहिए। कंकड़ नहीं होंगे तो बीनोगे कैसे? समझ गए? तो चावल बीनने वाले और भात बनाने वाले लोग थोड़े ही होते हैं, खाने वाले समय पर सब आ जाते हैं। इसलिए लोगों को चाहिए कि कहीं ऐसे लोगों की असम्मति हो घबराए नहीं, अपनी तत्परता से कार्य को अंजाम देने की कोशिश करें, और वे लोग जो तटस्थ हैं उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराकर अपने काम को आगे बढ़ाएं। आप ये सोचो कि कहीं सब लोग एक मत हो जाए, ये संभव नहीं, और खासकर प्रबुद्ध जैन समाज में तो संभव नहीं, क्योंकि बुद्धिजीवी एक नहीं होते, है ना, उनका दिमाग चलता चलता रहता है। इसलिए हर व्यक्ति की अलग अलग सम्मति होती है, अलग अलग विचारधारा होने दीजिए, लेकिन हम उसको लेकर के किसी भी प्रकार का विकल्प न करें।
नमोस्तु भगवान, नमो। मैं निवेदन कर रहा हूं, मंच पर आ रहे हैं संगीता जी, राजकुमार जी पहाड़िया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज मुंबई से निवेदन कर रहा हूं मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा हमारे बीच में चंद्रकला जी पाटनी, लता जी गंगवाल जो कि गुणायतन मंत्री आए, सबसे पहले इनका अभिनंदन करें, उसके बाद फिर ये अपना प्रश्न रखेंगे। आए, जोरदार ताली। बंधुओं, ये हमारे समाज के गौरव है, ये कितनी बड़ी बात है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं हमारे बीच में, ये हमारे समाज का गौरव है। बंधुओं, इनका अभिनंदन तो होना ही चाहिए। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। पहुंच रही हैं लता जी गंगवाल, चंद्रकला जी पाटनी जो कि गुणायतन की मंत्री हैं और अब अपना प्रश्न रख रही हैं और इन्हीं के बाद तैयार रहेंगे नेहा जैन कोटा से। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मुझे तो सत्कार किया गया है, पर मुझे भी एक शंका आ गई है, तो मैं उसका समाधान करना चाहती हूँ। जरूर। जैसा आपको सवाल पूछा तो आप पल भर का भी समय नहीं लेते हैं उसका जवाब देने में, और मैं जब जजमेंट देना पड़ता है मुझे, तो जब इतनी दुविधा में फंस जाती हूँ, तो ऐसे समय में मैं क्या करूँ ऐसा जो मुझे शक्ति, आपके जैसी शक्ति मिले। देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इनका आप सब लोग करतल ध्वनि से सम्मान करते हैं। सम्मान इसलिए कि पहली तो ये जज है और दूसरी बात ये महिला है, और महिला होकर और एक पारिवारिक महिला, धार्मिक महिला, गृहस्थी के साथ तालमेल बनाकर इस तरह के दायित्व का निर्वाह कर रहे, इसलिए एक बार और जोरदार तालियां। मैं सभी को प्रेरणा दूंगा कि अगर आप सार्वजनिक जीवन जीना चाहते हैं, जिएं, लेकिन घर परिवार के साथ सामंजस्य बना करके जिए, तभी आप उसका वास्तविक लाभ ले पाएंगे। अन्यथा आपका जीवन एक पेशेवर जैसा जीवन बन जाएगा। हमें अपने जीवन को पेशेवर नहीं बनाना, पेशेवरों की भांति काम करना बुरा नहीं है, पर सोच को पेशेवर न बनाकर सोच को पारिवारिक और व्यवहारिक बनाना भी बहुत ज़रूरी है, जो हम अपने संस्कारों के बल पर ही कर सकते हैं। आपने कहा है कि जजमेंट देते समय हम तुरंत निर्णय कैसे ले लें। मैं नहीं चाहता कि तुरंत निर्णय लो, क्योंकि प्रश्न का उत्तर देना और एक न्याय देना दोनों में बड़ा अंतर है। प्रश्न के उत्तर में हो सकता है कि मेरे उत्तर से सामने वाले में असहमति भी हो, और उस उत्तर से उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़े ये जरूरी नहीं, लेकिन आपके एक फैसले का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए उस फैसले को देख करके करना चाहिए। और एक बात बताऊं, आप लोगों के आसन में और हमारे आसन में अंतर है। आपका न्याय का आसन है, हमारा धर्म का आसन है। न्याय का आसन एक घर में उजाला करता है, धर्म का आसन दोनों घर में उजाला करता है। आपको न्याय करना है तो उसमें आपको केवल तथ्यों के आधार पर सत्य और असत्य का फैसला करना है, और हम धर्म की बात करेंगे तो हम अच्छे और बुरे की बात करेंगे और बुराई से बचाकर अच्छाई की ओर लगाएंगे। तो चूंकि ये दायित्व है, मेरे संपर्क में अनेक न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के भी वर्तमान में पदस्थ और रिटायर, और उच्च न्यायालय के भी और अन्य न्यायालयों के भी आते ही रहते हैं। मैं जब मुझसे मिलते तो लोगों से बात भी करता हूं, और मेरा एक ही संदेश है, हर न्यायाधीश के सामने एविडेंस के अलावा भी चीज़ें प्रकट हो जाती है। आप लोगों की अंतरात्मा बताती है कि वास्तविकता क्या है, इसका एहसास हो जाता है, और ये सुविधा भी होती है जजेज को अपने फैसले को लेने के लिए। बस मैं इतना कहूँगा, जब भी आप न्याय के आसन पर बैठो, अपनी अंतरात्मा से सबसे पहले पूछो। जब भी दुविधा हो, आंखें बंद करो, अपने भीतर विराजमान परमात्मा से पूछो, और जो पुकार उठे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको अच्छा लगेगा। नेहा जैन कोटा से, और इसी के साथ तैयार रहेंगे लकी महेश रजन जबलपुर से। शीघ्रता से लकी महेश रजन जबलपुर से, और इसी के साथ तैयार रहेंगे ईशान जैन साहेगढ़, श्रीमती नैनी जैन। ईशान जैन साहेगढ़, अच्छा, श्रीमती नैनी जी अलग से। श्री अशांत मन से लोग उजाले में भी खो जाते हैं,
जबकि शांत चित्त वाला व्यक्ति अंधेरे में भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। हे गुरुवर, हम अपने मन को शांत चित्त कैसे करें? कृपया कर समाधान करें। देखो, अशांत और शांत, कभी किसी तालाब को देखा है? देखा है? तालाब शांत दिखता है, अशांत कब होता है? जब उसमें मील हो, हाँ, जब उसमें मील हो जाता है, जब इसमें कोई नदी का या कुछ का मील हो जाता है, जब हम उस पर कोई पत्थर फेंकते हैं, तरंगे उठती है और थोड़ी देर तक उसमें वलय दर वलय, वलय दर वलय बनते हैं, उसके बाद अपने आप शांत हो जाता है। तो हमारा मन अशांत कब होता है? जब किसी निमित्त का पत्थर हमारे अंतरंग में आता है, समझ गए, और उससे प्रभावित हो गए तो अशांति बने रहोगे, और उसे उसके हाल पर छोड़ दोगे, थोड़ी देर बाद वो तरंग अपने आप शांत हो जाएगी। तो एक सूत्र दे रहा हूँ, जीवन में घटनाएं घटे, घट जाने दो, उसको पकड़ने की आदत छोड़ दो, कभी मन अशांत नहीं हो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। ईशान जैन साहेगढ़ से और श्रीमती नैनी जी उपस्थित हैं यहाँ? नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। तैयार रहेंगी श्रीमती कामना जी दमोह से। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि शिखर जी की वंदना करते समय लगभग 9 घंटे का समय लगता है, तो 9 घंटे के समय को 9 घंटे तक शुभ भावों को कैसे बना के रखें और कौन कौन सी क्रियाएं करें वहाँ पे? देखो, सबसे अच्छा रास्ता तो मैं बताता हूँ, जितने लोग भी वंदना करने जाएं, पूरा उसका फल पाना चाहते हो? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? जी महाराज जी। चाहते हो? एक मंत्र बता दूं? बता दूं? एक संकल्प लेकर के चलो, जब तक मैं इस यात्रा में रहूंगा मौन रहूंगा। वंदना करते समय मौन रखूंगा, ठीक, और मन ही मन ओम ह्रीम नमः जपूंगा। क्या करेंगे? बोलने में तो शायद थक जाओ, मानसिक जाप, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, मौन लेकर चलो, ओम ह्रीम नमः को जपते रहो। देखो तुम्हारी वंदना कितनी आसान होती है, कब लौट के आ जाओगे तुम्हें ही पता नहीं लगेगा और आनंदित होगे। अब आप लोग क्या करते हैं? वंदना को जाते हैं, इधर उधर की गप्पे करना शुरू कर देते हैं, इधर उधर ध्यान चला जाता है, तो रहते तो हो गिरिराज पर और मन चला जाता है दुनियादारी में। तो इससे जो हमें चाहिए वो नहीं मिल पाता। हर व्यक्ति को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है अपने परिणामों को संभालने के लिए। अब आपको ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम इतना करो, ऊपर चढ़ जाने के बाद जितनी देर में मैं पूरे टोंकों की वंदना करूं उतने देर तो मौन रखो। वहाँ तो लोग टोंकों में भी गपशप करते रहते हैं, इतनी मेहनत से चढ़ते हो और दुनियादारी, और सबसे ज़्यादा गड़बड़ी है फ़ोटो की। अरे मेरी खींच ले, मेरी खींच ले, मेरी खींच ले, है ना। एक बार मेरे साथ एक युवक चढ़ा और गंडर टोंक पर पहुंचा, और टोंक पर पहुंचते ही सोचा घर वालों को खबर कर दे, फ़ोन लगाया। जैसे ही फ़ोन लगाया बोला सूतक हो गया। अब सिर पकड़ लिया, बोले महाराज हम क्या करें? बोले क्या हो गया? बोला सूतक लग गया। बोले कैसे पता है? बोले घर में फ़ोन लगाया, अब क्या करें? बोले बस कुछ नहीं करो, नीचे जाओ, क्या उपाय है? फ़ोन काहे लगाया? ये पढ़ा क्यों? तो ये जो विकल्प है ये हमें बाधा देते हैं। तुम जैसे युवा अगर इस तरह की विशुद्धि की तरफ ध्यान रखोगे तो मैं तो समझता हूँ क्षेत्र की विशुद्धि ही अपने आप में अलग हो जाएगी। लोग इसका ध्यान जरूर दें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। चलिए चलिएगा। हाँ दमोह आ गए क्या? हाँ। श्रीमती कामना जी दमोह से, और तैयार रहेंगे स्वप्निल जी भोपाल से। गुरुवर चर्या से चर्चित थे आज हर गली गली, चरण पखारू गुरुवर आपके हर घड़ी घड़ी। गुरुवर मेरा प्रश्न है, गृहस्थ जीवन में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए मैं अपने निज में कैसे पहुंचूं? गृहस्थ जीवन में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए निज में कैसे पहुंचूं? देखिए, निज में पहुंचना हमारा मूल लक्ष्य है, पर बड़ा कठिन है। निज में वही पहुंच सकता है जो पर से विमुख हो, पर गृहस्थी है,
घर परिवार से लेकर पूरा संसार है और उसमें व्यक्ति कहीं ना कहीं जुड़ा ही रहता है। तो जब तक हम पर के साथ नाता बनाए हुए हैं तब तक निज में रमने की बात कहाँ। पर में तत्पर रहने वाला निज में नहीं रम सकता। निज में रमने के लिए पर से विमुख होना जरूरी है। तो फिर महाराज मैं क्या करूं? गृहस्थों के लिए कहा गया कि तुम निज में रम पाओ न रम पाओ कोई चिंता नहीं, लेकिन जब तक निज में न रम पाओ तब तक उनके संपर्क में बने रहो जो निज में रमे हुए हो, तो तुम्हें आनंद आएगा। गृहस्थों के लिए यही धर्म है। और आचार्य जयसेन ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने लिखा, बड़ा व्यवहारिक उदाहरण है, आप लोगों को पसंद आएगा। जैसे किसी व्यक्ति का विवाह उसके किसी दूर देश में हुआ और कोई व्यक्ति वहां से लौट कर आया, खुद वो जा नहीं पा रहा, कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं। आज के युग में नहीं, पुराने युग में तो कम्युनिकेशन था नहीं, अब तो सारी दुनिया मुट्ठी में आ गई। लेकिन अगर ऐसा कोई हो, मान लीजिए अमेरिका में किसी की धर्मपत्नी हो और वो यहाँ हो, कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, मिलना नहीं हो पा रहा है, कोई संवाद नहीं जुड़ रहा है, और वहाँ से कोई व्यक्ति उससे मिलकर आया हो, आपको उससे मिलने की इच्छा होगी कि नहीं? हाँ, होगी। और उससे उसके समाचार सुनकर के आनंदित होगे कि नहीं? होंगे ना? होंगे, स्वाभाविक है। जो मिलकर आया है उससे मिलने की इच्छा होती है और मिलकर के वहाँ के समाचार सुनकर आनंद आता है। बस अपने भीतर के परमात्मा से मिलने की इच्छा रखने वाले जब खुद नहीं मिल पाते तो पंच परमेष्टि की शरण में जाते हैं, जो उससे मुलाकात करके आए हैं, जो उससे मुलाकात करके आए हैं और उससे उसका हाल समाचार सुन करके आनंदित होते हैं। समझ गए? गुरुजनों के पास क्या मिलता है तुम्हें? वही आत्मा का संवाद तो तुम तक पहुंचता है। और क्या पहुंचता है? जो उससे सीधा संबंध बनाते हैं वही संवाद हमें सुनाते हैं और वो हमें आनंदित करता है। तो गृहस्थ अवस्था में देव गुरु शास्त्र की सेवा करो, अशुभ से बचो, शुभ में रमो और धीरे धीरे शुद्ध को अपना ध्येय बनाओ। जब तक दंद फंद में लगे हो तब तक निज आत्म में रमना संभव नहीं है। इसलिए भूमिका अनुरूप धर्म ध्यान होता है और हमें उसी अनुरूप चलना चाहिए। स्नेहिल जैन भोपाल से और तैयार रहेंगे जीतमल जी जैन बाड़ी से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जीवन का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? इस रोग से कैसे बचा जाए? क्योंकि जीवन में कुछ भी हम करने जाते हैं तो हमारे मन में यही सवाल आता है, इस रोग का सामना करना पड़ता है कि जीवन का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? समाधान कीजिए। बहुत सुंदर। जीवन का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? एक बात और मैं कहता हूं, लोग क्या कहेंगे ये तो विचार आता है, पर कभी ये विचार किया कि भगवान क्या कहेंगे? बोलो, कभी आया? नहीं। समझ गए? तो बस मैं एक वाक्य में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं। लोग क्या कहेंगे ये आज का फैशन है, और भगवान क्या कहेंगे ये हमारा धर्म है। धर्म को ध्यान में रख करके चलो, लोग सामने नहीं आएंगे। हमने अगर अपनी मर्यादा का पालन करते हुए कोई कार्य किया है तो हमें लोगों की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोग की चिंता वही करते हैं जो अंदर से कमज़ोर होते हैं। अंदर से मजबूत बनो, हमें कुछ नहीं होगा। ये रोग है और हमें इस रोग से बाहर निकलना है। सोच समझ के काम करो, आत्म संतुष्टि के साथ काम करो, मर्यादाओं के मध्य रहते हुए काम करो, तो ये रोग हम पर कभी भी हावी नहीं होगा। नमोस्तु महाराज। जीतमल जी जैन बाड़ी और तैयार रहेंगे यशवंत जी जैन डीडी नगर रायपुर। महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अशुभ का समय जितना टाला जाए उतना ही शुभ होता है। तो मुनिश्री, हम परिवार सहित तीर्थ यात्रा वगैरह करते हैं तो क्या हमारा अशुभ समय कट रहा है या नहीं? क्योंकि जब भी हम अपने बच्चों से तीर्थ यात्रा की बात करते हैं तो वह चुप रह जाते हैं, और पिकनिक स्पॉट की बात करते हैं तो वह राजी खुशी से
रजामंद हो जाते हैं। ऐसा क्या हमारा ये अशुभ समय है क्या नहीं? महाराज जी देखिए, मार्गदर्शन। अशुभ समय जितनी देर के लिए टले उतना ही अच्छा है। ये जो आपने संदेश पढ़ करके यहाँ सवाल उठाया उसके आशय को समझो। जब भी कोई अशुभ काम आए, अशुभ निमित्त आए या अशुभ काल आए, दिख रहा है परिस्थितियाँ में, उसको जितना बन सके टालो, अवॉइड करो, और शुभ को जितनी जल्दी अपना सको अपना लो। तो बुरा कर्म करने का जब भी निमित्त आए उसे टालने की कोशिश करो, वो तुम्हारे लिए शुभ होगा। आपने जो सवाल किया, हम तीर्थ यात्रा आदि के लिए निकलते तो अशुभ से बचने के लिए निकले। अब उसमें बच्चे आदि के मन में वो विचार नहीं आता, पिकनिक स्पॉट वगैरह में जाना चाहते हैं, तो मैं तो एक बात कहता हूँ, बच्चों को पिकनिक स्पॉट के लिए मना मत करो, एक कंडीशन डाल दो, बेटा तुम कहते हो तो एक यात्रा पिकनिक स्पॉट की, दूसरी यात्रा तीर्थ यात्रा सम्मेत शिखर की या अन्य की। और फिर इसका क्या परिणाम होगा, एक दो बार वो शिखर जी आ जाएंगे ना तो कहेंगे पापा कहीं नहीं जाना, हमको शिखर जी जाना है, और अपने आप उनमें बदलाव आएगा, और ये प्रयास करना चाहिए। यशवंत जी जैन डीडी नगर रायपुर से तैयार रहेंगे। नेहा चौरे महाराष्ट्र से भावना योग के बारे में अपनी बात रखेंगे। महाराज मुर्दे के चरणों में शश्वत बंधन। मुनिवर, मेरी यह शंका है कि जैसा कि आचार्य श्री की दूरगामी सोच है, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की दूरगामी सोच है कि अभी जो वर्तमान में जहाँ भी प्रतिष्ठित हो रही है मूर्तियाँ, वह सभी बिना बाल की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हो रही है। जैसा कि अभी कुछ लोगों का कहना है कि बिना बाल की मूर्तियों में भगवान जी का जो स्वरूप है उसमें भाव नहीं लगते हैं, तो इसका शंका का समाधान करें। नमोस्तु। देखिए, ये तो भाव तो हमारे अंदर बैठा, मूर्ति से भाव थोड़ी है, मूर्तिमान का भाव है। तो मूर्ति क्यों देखते हो, उसमें विराजमान भगवान को देखो तो बाल भी नहीं दिखेंगे, न मूर्ति दिखेगी, भगवान दिखेंगे। और तुम मूर्ति को देखोगे, मूर्ति के रूप सौंदर्य को देखोगे तो तुम्हारे भाव मूर्ति तक ही है, तो भाव लग करके भी उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। मुनीष जी, उसका प्रयोजन क्या है? बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कहना कि मूर्ति की में भाव नहीं लगते, ये बात सही नहीं है। हमें मूर्ति को देखना नहीं है, मूर्तिमान को देखना है। मूर्ति तो माता आलम्बन है। जहाँ तक बिना केश के बालों मूर्ति का सवाल है, उसका अपना एक सौंदर्य है, वो निखरती है, समझ गए। और आगम में ऐसा विधान है कि केवल ज्ञान के पहले भगवान की जो स्थिति है, उसके बाद उनके नख केश बढ़ते नहीं। तो मान लीजिए किसी महाराज ने आज ही केवल केश लोच किया और उसी दिन केवल ज्ञान हो गया, तो बाल मिलेंगे क्या? तो ऐसा हो सकते कि नहीं हो सकते? अनेक प्राचीन प्रतिमाएं भी ऐसी है, और शिल्प में बहुत परिवर्तन होता रहता है। कई तरह के केश विन्यास हैं। आप देवगढ़ के मंदिरों में जाएंगे तो वहाँ के भगवानों के बालों को देखोगे तो लगेगा एकदम ऐसा है जैसे एकदम क्या बोलते जूड़ा बना हुआ है। हाँ, जटाएं हैं, बहुत सुंदर कलात्मक है। तो ये चीज़ें हैं, समय समय पर बदलाव होता है। हम मूर्ति को न देखें, मूर्तिमान को देखें। चलिए। नेहा जी चौरे महाराष्ट्र से, और इसी के साथ निवेदन करूंगा चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन मंत्री रांची से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं नेहा चौरे मलकापुर से भावना योग के लिए एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। भावना योग से मेरा मतलब जो मुझे 6 साल से डिप्रेशन की दवा चालू थी, बट वो मतलब KM गंगवाल डॉक्टर की दवा ली और उन्होंने बोला कि भावना योग करो, तो उससे मेरे 2 महीने में 400 mg की दवा 50 mg पे आ गई है, और बहुत रिलैक्स और एनर्जेटिक मुझे फील होता है, और शांति मिलती है मन को भावना योग से। और जाके महाराज जी ने बोला है कि आपकी दवा बंद हो जाएगी करके, 100% बंद हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है मुझे। बहुत सुंदर। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आप कोई देख के कहेगा कि ये 400 mg की गोली खाने वाली रही हो, इतनी हाई डीप डिप्रेशन में रहने वाली। अभी इनके सवाल करने के तौर तरीके से लगता है कि कभी ये डिप्रेशन में रही हैं। जो डीप डिप्रेशन में था, आज उसके चेहरे पर ऐसी चमक, यही भावना योग का चमत्कार है। नमस्ते भगवान, नमस्ते। इन्होंने पूरी वंदना भी कर ली, और अभी बहुत थोड़ी दवाई ले रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, कितने दिन हुए आपको भावना योग करते हुए? 3 महीने हो गए मुझे। 3 महीने का ये रिजल्ट है। 2-3 महीने और कर लो, पूरी की पूरी 100% रिजल्ट आ जाएगी। इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ऐसे भाव लोगों को रखना चाहिए। भावना योग एक अमोघ प्रक्रिया है
जो इसको अपना रहे हैं उनके जीवन में जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। आप इसका लाभ लें। आशीर्वाद। महाराज जी, हम 3 साल से समय शिखर जी आते हैं। हर साल हम मतलब वेडिंग एनिवर्सरी को यही मनाते हैं और इस साल आपके चरण पखारे हमने। बहुत सुंदर। नमस्ते महाराज जी। ओम। हाँ, चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन मंत्री, और इसी के बाद तैयार रहेंगी अर्चना जी। पहले दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु का विचार करना नकारात्मकता है, तो ये क्या सही है? मृत्यु का विचार करना, देखो बात सही है, मृत्यु का विचार करना नकारात्मकता। एक बार मुझसे भी किसी ने पूछा था, बहुत पुरानी बात है, एक पत्रकार ने पूछा कि महाराज जी आप लोग मृत्यु की बातें करके पूरी संसार को जीवन के प्रति नकारात्मक नहीं बना देते। मैंने कहा नहीं, समझने में चूक है। मृत्यु का संदेश जीवन के प्रति नकारात्मक होना नहीं, मृत्यु के संदेश को पाने का मतलब जीवन का अभिनंदन करना है। मृत्यु के बारे में जो आप लोगों को बोला जाता है, भैया जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब हम चले जाएं कोई पता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जीवन से हताश होकर के बैठ जाओ, अपितु इसे समझते हुए अपने जीवन के प्रति पूर्ण उल्लास रखो। मेरे पास थोड़ा सा जीवन है और इस थोड़े से जीवन में मुझे वह कर लेना है जो मेरे लिए करनी है। आप लोग पेपर देते हो, पेपर देते समय घंटी बजती कि नहीं बजती? क्यों बजती है? समय बताने के लिए कि आपको उठा के भगाने के लिए? और समय पूर्ण होने के पहले से घंटियां बजती, फर्स्ट बेल बजी, सेकेंड बेल बजी, थर्ड बेल बजी। उसका उद्देश्य क्या? आपको डराना या आपको जगाना? क्या उद्देश्य है? बोलो जोर से। जगाना है ना। वो नकारात्मक है या सकारात्मक? सकारात्मक है ना। बस ऐसे ही जब तुम्हें एक कहा जाता है जीवन का कोई भरोसा नहीं, कभी भी मृत्यु आ सकती है, तो ये समझ लेना घंटी बजाई जा रही है, वो काल कभी भी आ सकता है। तैयार हो जाओ और तुम कहो आई एम रेडी, आ जाओ, स्वागत के लिए तत्पर है। हम मृत्यु तक पहुंचने से पहले अपने जीवन का सत्कार करने के लिए तत्पर हो जाएं, ये समझना चाहिए। मृत्यु के विषय में बताने का मतलब ये कतई नहीं, जैसा मैंने कहा कि जीवन के प्रति हताश होने के लिए मृत्यु का संदेश नहीं, जीवन के प्रति उल्लास जगाने के लिए मृत्यु का संदेश। अर्चना आसिफ जी बेनाडा, और इसी के साथ तैयार रहेंगे नेहा जैन कोटा से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी सवाल बहुत, महाराज जी कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि आपने पूर्व भाव में ऐसा क्या किया कि आपको नाम कर्म की प्रशस्त प्रकृतियाँ, ज्ञान का क्षोभक्षम, तीव्र बुद्धि, प्रज्ञावान, मनीषी, फिर छोटी उम्र में वैराग्य, फिर आचार्य महाराज जी जैसे गुरुवर, गुणायतन जैसा सोच। महाराज जी ऐसा हम लोग भी क्या करें कि हम लोग भी ऐसे? देखो, आपने पूछा पूर्व जन्म में आपने क्या किया। अब पूर्व जन्म में मैंने क्या किया इसका तो मुझे पता नहीं है, आप लोगों को कुछ पता हो तो बता देना। पर पूर्व जन्म में मैंने क्या किया इसका मुझे कोई पता नहीं, पर इस जीवन में मैंने जो कुछ किया उसका मुझे पता है और वही मैं कर रहा हूँ। गुरुओं को अपने आप को समर्पित किया, उनने मुझे आकार दे दिया और आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं सभी से कहूँगा, पूर्व जन्म के भरोसे मत बैठो, वर्तमान के संकल्प को जगाओ और आगे बढ़ो। मैंने अतीत में क्या किया नहीं किया कोई पता नहीं, अगर अतीत में जाओ तो सबका अतीत काला है। महाराज जी हम लोग को भी तो वही करना बता रहा हूं ना, हो सकता है तुम आज जो कर रहे हो हम थोड़ा पहले कर आए, और आज जो हम कर रहे हैं कल तुम्हें करना हो। एक दिन मैंने एक बात कही थी, हर अपराधी का एक अतीत होता है, हर संत का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य। समझ गए? मैं दोहरा रहा हूं, हर संत का एक अतीत होता है, हर अपराधी का एक भविष्य। आज जो संत है अतीत में वो अपराधी रहा होगा, और आज जो अपराधी है भविष्य में संत भी हो सकता है।
इसलिए इन बातों में मत रहो। और एक बात बताऊं, ये जितनी भी चीजें हम अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में देखते हैं, ये जड़ है। ये बहुत इनसे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। ऐसी उपलब्धियां तो हमने अनंतों बार की है। चक्रवर्तियों जैसा वैभव भी इस जीव ने अनंत बार पाया और छोड़ा है। इसलिए उस पर मुग्ध मत हो। असल उपलब्धि तो बोधि है, रत्नत्रय की प्राप्ति है, तो रत्नत्रय जीवन का के अपने समग्रता को जानने का भाव है। वो जिसे हो गया वो तर गया। तुम लोग कहते हो और कुछ नहीं, कम से कम अपनी आत्मा की शुद्ध तो आ गई, समझ आ गई, इसी में बेड़ा पार है। समझ गए? इसलिए हमेशा हमें धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझते हुए उसे आत्मसात करने का भाव रखना चाहिए। और यदि उसे हम आत्मसात करते हैं तो तुम अपने जिन्हें लोक में बाबा कहते हो उनको बाबा कहो, और कुंडलपुर में बड़े बाबा को बड़े बाबा कहो, और फिर छोटे बाबा को छोटे बाबा जय बोलो कहो। बड़े बाबा की और छोटे बाबा की, छोटे बाबा की जय। अंतर आया ना? आया। पूरा का पूरा वाइब्रेशन चेंज हो जाता है। समझ गए? तो उस भाव को समझना चाहिए। तो वैसे ही समझ करके चलो। तो बाबा ये भक्ति का एक अंग है। मैं पूरे तुम्हारे महतपुर संघ को आशीर्वाद देता हूँ पूरा वहीं से। भाई देख लो, हाँ, सबको आशीर्वाद। चलिए। तोसित अमित जी खुरई से प्रतिवेद स्थली की बिटिया इसी के साथ तैयार रहेंगे। उषा जैन मुंबई से शीघ्रता से आते जाएंगे आप लोग। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम तोशी जैन है, मैं खुरई से हूँ। मैं प्रतिभा स्थली की छात्र हूँ। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, मैं अपने जीवन में ऐसा क्या करूँ कि मैं धर्म और परिवार का नाम रोशन कर सकूँ? नमोस्तु महाराज। ऐसा क्या करूं कि धर्म और परिवार का नाम रोशन कर सकूं? बस एक बात तय कर लो, अभी मैं एक अच्छी कन्या हूं, कल मैं एक आदर्श नारी बनूंगी, तो धर्म का, परिवार का, सबका नाम रोशन होगा। समझ गए? उषा जी मुंबई से तैयार रहेंगी। अर्चना जैन इंदौर से नहीं है। अर्चना जैन मुंबई से। सुभाष जी गंगवाल नांदगांव महाराष्ट्र से जल्दी अति शीघ्र पहुंचे। तैयार रहेंगे सुभाष गंगवाल जी नांदगांव महाराष्ट्र से। और उसके बाद तैयार रहेंगे रश्मि यशवंत शाह बीना से। ओ हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज, आज मेरा नंबर आ ही गया 3 बार के बाद में। हाँ आज भी कट रहा था, जल्दी बोलो। हाँ महाराज जी, हम लोग स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय ग्रुप की तरफ से नमोस्तु। ओम ओम। हमारे हाँ। इंदौर, भोपाल और कानपुर की तरफ से, सब तरफ से नमोस्तु, सब परिवार की तरफ से। और महाराज जी, हमारे जो स्वाध्याय में बच्चे हैं, हमारे घर के ही बच्चे हैं, उनका प्रश्न है कि जब उनको हमने कहा कि हम तुम्हें जैन दर्शन के बारे में पढ़ाते हैं, समझाते हैं, कुछ तो सुनो, तो उनका पहले बोले, बुआ आप हमको ये बताइए कि जैन दर्शन में जो हमने पढ़ा है कि मानव पहले बंदर था और उससे वो बढ़ते बढ़ते मानव में आया है, जैन दर्शन में ऐसा नहीं बताते हैं, तो हम ये कैसे माने कि जो जैन दर्शन में कहा है वो सही है, हमारा साइंस सही नहीं? हम उनको ये भी मान सकते हैं वो भी किसी व्यक्ति ने कहा है। तो बिल्कुल ठीक है। हाँ। देखिए, सबसे पहली बात तो डार्विन का जो गुणात्मक विकास का सिद्धांत है, जो विकासवाद का सिद्धांत है, इसे किसी ने प्रत्यक्ष देखा क्या? नहीं महाराज जी। हमने उस पर विश्वास कर लिया कुछ शोधों के आधार पर जो धर्म में बात की गई है वो प्रत्यक्ष अनुभूत करके की गई। विज्ञान सृष्टि को एक रचना के रूप में देखता है जिसका कभी निर्माण हुआ और क्रम से सृष्टि का विकास हुआ। और धर्म कहता है सृष्टि रचना नहीं है, सृष्टि शाश्वत है जो अनादि से है, इसे न किसी ने बनाया न कोई मिटा सकता। तो अनादि से सब हैं और अनंत काल तक सब रहेंगे, सब एब एटर्नो है। दोनों की अवधारणा में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए दोनों को समान नहीं माना जा सकता। तो महाराज जी, आजकल सब बच्चों को यही पढ़ाया जा रहा है, तो उनकी धारणा कैसे चेंज? इसलिए उनको कहो कि जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो स्कूल की पढ़ो, धर्म को भी पढ़ लो, ताकि तुम्हारी धारणा डगमगाने से बचे। नमोस्तु महाराज। रश्मि यशवंत जी साहब। अच्छा, सुभाष जी गंगवाल। जल्दी जल्दी जल्दी। अंतिम प्रश्न है अभी ये।
गाड़ी तो छूट चुकी, बोलो। महाराज जी नमस्तु 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 महाराज जी। बोलो जब बच्चे को माँ बाप की जरूरत होती है तो पास में आते, और जब माँ बाप को बच्चों की जरूरत होती तब क्यों नहीं आते? यही तो संसार है ना। पर उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए, आज तुम माँ बाप के पास रहोगे ना तो भविष्य में तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे पास रहेंगे। बच्चे वही सीखते हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं, इसलिए हर बच्चों को माँ बाप का साथ जरूर देना चाहिए, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। इस प्रकार आज के चलो आउट ऑफ महाराज जी को हो गया। हाँ नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। बोलो बोलो बोलो, इनको दो माइक तो दो, इधर आओ सामने सामने आके। रश्मि यशवंत साहब बीना वाले हैं। अच्छा, मुनि द्वय के चरणों में शाह परिवार बीना की ओर से नमोस्तु। महाराज जी मेरी शंका यह है कि कहा गया है आत्मोन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन शिखर वंदना करते समय यह लगा कि काया के लिए भी कुछ प्रयास होना चाहिए। कृपया शंका के लिए। काया राखे धर्म, ये तो बोला गया है ना। तो शरीर तन ही स्वस्थ नहीं है तो धर्म क्या करोगे? इसलिए आत्मोन्नति के मार्ग में तन को स्वस्थ रखना भी जरूरी है। अगर तन स्वस्थ रहेगा तो मन मस्त रहेगा, और मन मस्त रहेगा तो चेतना भी प्रशस्त रहेगी, अन्यथा सब पस्त हो जाएंगे। इसलिए पस्त होने से बचें और जीवन को आगे बढ़ाएं। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। नमस्ते।